क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ एक गुब्बारा हो सकती है? एक ऐसा त्योहार जो दिलों को जोड़ने के लिए बनाया गया था, आखिर वो एक जवान बेटे की जान कैसे ले सकता है? जब पूरा देश रंगों में डूबा था, ढोल और नगाड़ों की आवाजें हर गली में गूंज रही थीं, लोग अपनी पुरानी रंजिशें भुलाकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तब दिल्ली के उत्तम नगर की एक गली में अचानक मातम बढ़ने लगा। यह कहानी सिर्फ तरुण की नहीं है, यह कहानी उस जहर की है जो हमारे भाईचारे की जड़ों में बहुत गहराई तक घोला जा रहा है। यह एक ऐसी घटना है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम एक समाज के रूप में किस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां त्योहारों की मिठास को इंसानी खून से मिटा दिया जाता है। हम किस तरह का समाज बनते जा रहे हैं, जहां उत्सव के दिन को किसी की मौत का दिन बना दिया जाता है। दिल्ली का उत्तम नगर एक ऐसा इलाका जहां हर मजहब, हर जाति के लोग बरसों से एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते आए हैं। उत्तम नगर की वो भीड़ भाड़ वाली गलियां, वो मेट्रो स्टेशन के नीचे की रौनक, वो दुकानें जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अपना कारोबार करते हैं। एक वक्त था जब यहाँ अजान की आवाज और मंदिर की घंटियां एक ही आसमान में बिना किसी टकराव के गूंजती थीं। होली का दिन था, एक ऐसी सुबह जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी। चारों तरफ शोर था, हवा में उड़ता हुआ लाल, पीला और हरा गुलाल लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट को और भी बड़ा कर रहा था। तरुण, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा और सबका लाडला था, अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक कर रहा था। नए कपड़े पहने, चेहरे पर रंग लगाए, उसने अपने दोस्तों के साथ पूरी दोपहर खेलने का प्लान बनाया था। घर में उसकी माँ ने उसके लिए उसकी पसंदीदा गुजिया और मिठाइयाँ बनाकर रखी थीं, इस इंतजार में कि लड़का जब खेल कर आएगा तो सब साथ मिलकर खाएंगे। उस मासूम ने और उसकी माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी यह हंसी चंद घंटों में हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और यह उसकी छोटी सी जिंदगी की आखिरी होली होगी। बात शुरू हुई थी बहुत ही मामूली सी चीज से, सिर्फ एक पानी के गुब्बारे से। एक छोटा सा गुब्बारा जिससे आमतौर पर बच्चे खेलते हैं। खेल खेल में, अनजाने में वो गुब्बारा दूसरे समुदाय की महिला को लग गया। यह एक ऐसी छोटी सी मामूली बात थी जिसे वहीं पर एक छोटी सी माफी, एक मुस्कुराहट और यह कहकर खत्म किया जा सकता था कि त्योहार का दिन है, जाने दीजिए। लेकिन उस दिन वहां मुस्कुराहट नहीं थी। उस दिन दिलों में बरसों से दबाकर रखी गई नफरत एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल आई। गुब्बारा फटने की वो आवाज जैसे किसी बड़े धमाके का, किसी आने वाले तूफान का इशारा बन गई थी। पहले हल्की बहस शुरू हुई, फिर आवाजें ऊंची हुई, गाली गलौज हुई और देखते ही देखते माहौल इस कदर गर्म हो गया कि बात मारपीट और खुलेआम गुंडागर्दी तक आ पहुंची। एक गुब्बारा जिसमें सिर्फ पानी था, उसने लोगों के दिलों में छिपे उस आग को भड़का दिया जो शायद पहले से ही वहां सुलग रही। लोगों की आंखों में खून उतर आया था और दिमाग पर धर्म और अहंकार का नशा हावी हो चुका था। यहाँ एक सबसे बड़ा और दिल को चीर देने वाला सवाल यह उठता है कि क्या हम इतने असहिष्णु, इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि एक छोटा सा गुब्बारा हमारी दुश्मनी का सबब बन जाए? क्या हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के त्योहार खुशी से नहीं मना सकते? एक वक्त था जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, जब हर त्योहार पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का त्योहार होता था। ईद के दिन सेवियां खाने के लिए हिंदुओं के घरों से बच्चे दौड़ कर जाते थे और होली के दिन रंग लगवाने के लिए मुस्लिम दोस्त सबसे आगे खड़े होते थे। दिवाली की मिठाइयां सबके घर जाती थीं और मुहर्रम में सब शामिल होते थे। तो फिर अचानक इन कुछ सालों में यह क्या हो गया? क्यों त्योहार आते ही अब खुशी से ज्यादा डर और खौफ का माहौल बनने लगता है? क्या हम अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर अपने ही त्योहार अच्छे से बिना किसी डर के नहीं मना सकते? हर त्योहार पर पुलिस का भारी पहरा, हर चौराहे पर बैरिकेड्स, हर गली में शक की निगाहें और टेंशन। क्या यही हमारा नया नॉर्मल बन गया है? क्या हम एक आजाद देश में गुलामों वाली डर की जिंदगी जीने लगे हैं, जहां हम अपनी ही गलियों में त्योहार मनाने से घबराते हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग मंचों पर खड़े होकर कहते हैं भाईचारा जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद। वैसे तो हम सब पब्लिक में, भीड़ में, न्यूज चैनल के कैमरों के सामने और सोशल मीडिया पर भाईचारे की बड़ी बड़ी मिसालें देते नहीं थकते और पीठ पीछे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने फिरते हैं। मोबाइल फोन्स पर नफरत भरे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं और एक दूसरे को गद्दार साबित करने में लगे रहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम एक दूसरे के लिए अपने मन के अंदर जहर का एक बड़ा समुंदर घोल के बैठे हैं। एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत भर ली है कि बस एक छोटी सी चिंगारी की तलाश होती है और उस जहर को बाहर आने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगती। उस दिन उत्तम नगर में भी यही हुआ था।
वो लोग जो कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, जिन्होंने एक दूसरे के दुख दर्द में, बीमारी में, खुशी में कभी न कभी साथ जरूर दिया होगा, वो उस दिन एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन बन चुके थे। इंसानियत मर चुकी थी और उसकी जगह हैवानियत ने ले ली थी। तरुण जो वहां पर था, जिसका उस बहस से शायद कोई लेना देना भी नहीं था, उस पर बेरहमी से हमला किया गया। एक ऐसी अंधी भीड़ जिसके सर पर खून सवार था, जिसके दिल में कोई रहम नहीं था, उसने उस जवान निहत्थे लड़के को अपना शिकार बना लिया। लाठियों और हथियारों की बरसात उस पर कर दी गई। एक बेबस माँ के सामने उसके जवान बेटे को रंगों की जगह खून से नहलाया गया। वो माँ चिल्लाती रही, मदद की भीख मांगती रही, लोगों के पैर पकड़ती रही, अपने बेटे को छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, पर उस नफरत में अंधी भीड़ के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और उस दिन उस भीड़ ने अपना सबसे डरावना चेहरा दिखाया था। जिस घर में उस दिन पकवान बनने चाहिए थे, वहां से अब ऐसी चीखें निकल रही थी जो पत्थर का भी दिल पिघला दे। जिनके हाथों में खुशी का गुलाल होना चाहिए था, उनके हाथों में लाठियां, पत्थर और हथियार थे। होली पर खुशियां बांटी जाती हैं, आशीर्वाद बांटा जाता है, नए रिश्ते बनाए जाते हैं, लेकिन वहां उत्तम नगर की उस गली में उस दिन मातम बांटा गया। रंगों की होली को बिल्कुल सच में डरावने तरीके से खून की होली में बदल दिया गया। तरुण का आखिर कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि वो उस गली में रहता था, या सिर्फ इतना कि वो उस भीड़ के सामने उस गलत वक्त पर पड़ गया जो धर्म और नफरत के नशे में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। हम दुश्मनी का ऐसा जहर घोल कर बैठे हैं कि अब त्योहार सिर्फ दुश्मनी निकालने, अपना गुस्सा निकालने और दूसरे को अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया बन गए हैं। त्योहारों की आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता सब खत्म हो चुकी है। एक खुशहाल रंगारंग त्योहार का इस तरह से खूनी अंजाम होना किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी इंसान के लिए बेहद शर्मनाक है। एक माँ की वो दर्दनाक चीख जो उस दिन उस गली में गूंजी थी, वो आज भी उन दीवारों में कैद है। वो चीख आज भी सन्नाटे में वहां के लोगों को सुनाई देती है। इस दिल दहला देने वाले कांड के बाद उत्तम नगर का नक्शे, वहां का माहौल ही पूरी तरह बदल गया। वो खुशहाल गलियां जहां हमेशा बच्चों का शोर होता था, दुकानों पर चाय पीते लोगों की भीड़ होती थी, जहां रातों तक रौनक रहती थी, वहां कई दिनों तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, मातम और डर पसरा रहा। गलियों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन और खाकी वर्दी वालों का भारी पहरा लग गया। गलियां छावनी में तब्दील हो गई, पर दिलों की दूरियां जो उस एक घटना ने बढ़ा दी थी, जो दीवार दिलों के बीच खड़ी हो गई थी, वो पुलिस की गाड़ियों और डंडों से कम नहीं हो सकती थी। पड़ोसी पड़ोसी से नजरें चुराने लगा था। लोग एक दूसरे को देखकर रास्ता बदलने लगे थे। हर घर में एक ही सवाल था, एक ही डर था, क्या अगली बार हमारा बेटा घर सही सलामत लौटेगा? उत्तम नगर के लोग आज भी उस दिन के खौफ को भुला नहीं पाए हैं। एक गहरा डर बैठ गया है उन दिलों में कि कब किस छोटी सी बात पर दोबारा वैसा कांड हो जाए। कोई नहीं जानता। अपराधी पकड़े गए, पुलिस ने आकर अपनी कार्यवाही की, FIR दर्ज हुई, कानून ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ लेना, उन्हें हथकड़ी पहना देना काफी है? इस पूरे मामले में भारत सरकार को और प्रशासन को बहुत ही कड़ा और सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जिससे आगे कभी किसी भी गली में अगली बार ऐसा कोई कांड करने की कोई सोच भी न सके। ऐसे मामलों में सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, जहां किसी की सिफारिश काम न आए, जब तक कानून का डर लोगों की रगों में नहीं दौड़ेगा, जब तक अपराधियों को यह महसूस नहीं होगा कि किसी बेगुनाह की जान लेने का अंजाम उनकी खुद की पूरी जिंदगी तबाह कर देगा, तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। ऐसे नफरत फैलाने वाले और दंगे करने वाले क्रिमिनल्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जहां सालों साल नहीं बल्कि कुछ ही महीनों में फैसला हो, और सजा ऐसी तय होनी चाहिए कि आने वाली पुश्तें याद रखें। अगर उस वक्त और भी कड़ा और तुरंत एक्शन लिया जाता, नेता और प्रशासन बिना किसी धर्म या वोट बैंक की परवाह किए सीधा न्याय करते, तो शायद आगे कोई और ऐसी पागल भीड़ का हिस्सा बनने से पहले 1000 बार सोचता। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या अपराधियों को वाकई वो सजा मिली जिसके वो सच में हकदार थे? अक्सर हमारे देश के कानूनी दांव पेंच, कोर्ट की लंबी लंबी तारीखों और सबूतों के अभाव में इंसाफ धुंधला हो जाता है। तारीख पे तारीख मिलती है। एक बेबस माँ कोर्ट के चक्कर काट काट के थक जाती है। उसकी आंखें दरवाजे पर इंसाफ देखते देखते पथरा जाती हैं, लेकिन न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि वो अन्याय के बराबर ही लगता है। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सख्त सजा जो समाज में आगे के लिए एक मिसाल बने। सिर्फ जेल की रोटी तोड़ना, मुफ्त का खाना खाना और कुछ सालों बाद किसी कानूनी लूप होल का फायदा उठाकर बाहर आ जाना, ऐसी दरिंदगी की सजा बिल्कुल नहीं हो सकती।
उस रोते हुए परिवार का बेटा तो अब कभी वापस नहीं आएगा। उसके सपने तो मिट्टी में मिल चुके हैं, तो उसके कातिलों को एक आम जिंदगी जीने का, खुली हवा में सांस लेने का हक कैसे मिल सकता है? हम सब दुनिया के सामने बहुत बढ़ चढ़कर अपनी महान संस्कृति का, अपने भाईचारे का ढोंग करते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज के मुंह पर एक बहुत ही करारा और सच्चा तमाचा है। एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना आखिर हमने कब और क्यों छोड़ा? बचपन में जो हमें स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या वो सच में सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सिमट कर रह गया है? असली जिंदगी में सड़कों पर उसका कोई वजूद नहीं बचा। क्या हम मानसिक रूप से, अपनी सोच से इतने गिर गए हैं कि धर्म के नाम पर एक पवित्र त्योहार के दिन किसी निहत्थे बेगुनाह की पत्थरों से पीट कर जान ले लें? याद रखिए, खून का रंग हमेशा लाल होता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो। उस खून से बहने वाला दर्द, उस बेटे को खोने वाली माँ की चीख, पिता का टूटा हुआ कंधा और उस घर का सन्नाटा किसी धर्म में अलग नहीं होता। सभी का दर्द एक जैसा होता है, उसकी गहराई एक जैसी होती है और सभी की जान की कीमत भी बराबर होती है। हम इंसान हैं और हमें इंसानियत ही निभानी चाहिए। तरुण तो चला गया, उसकी जिंदगी का छोटा सा सफर, उसके माँ बाप के देखे हुए सारे सुनहरे सपने उसी उत्तम नगर की पतली गली में, उसी खूनी होली के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन वो जाते जाते अपने पीछे हमारे और आपके लिए, इस पूरे देश के सिस्टम के लिए कई बड़े और चुभने वाले सवाल छोड़ गया। क्या हम ऐसे ही एक दूसरे से सड़कों पर लड़ते रहेंगे? क्या हम हर त्योहार पर ऐसे ही मौत का तमाशा करते रहेंगे? क्या हमारी नफरत हमारी इंसानियत से इतनी बड़ी हो गई है कि हमें अब एक इंसान में जीता जागता इंसान नहीं दिखता, बल्कि सिर्फ उसका धर्म, उसकी जाति और उसकी पहचान दिखती है? अगर हमने इस नफरत की आग को आज अभी नहीं बुझाया, तो याद रखिए कि आग कभी किसी का धर्म देखकर उसके घर को नहीं जलाती। इस आग में एक दिन सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, हमारी महान तहजीब राख हो जाएगी, और तब पछताने के लिए हमारे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों, या अगली बार जब आप त्योहार मनाने के लिए उत्साह में अपने हाथों में खुशी के रंग उठाएं, तो एक बार उस तरुण की आंसू बहाती बेबस माँ के बारे में जरूर सोचिएगा। उस बेबसी, उस तड़प के बारे में सोचिएगा जो उसने महसूस की थी जब उसका बेटा उसके सामने दम तोड़ रहा था। याद रखिएगा, वो रंग जो आप दूसरों पर डाल रहे हैं, वो दोस्ती का होना चाहिए, मोहब्बत और सम्मान का होना चाहिए, अंधी नफरत और अहंकार का नहीं। क्योंकि अगर आज हम नहीं बदले, अगर आज हमने इस दुश्मनी के जहर को अपने दिलों से नहीं निकाला, अगर हमने त्योहारों की सच्ची पवित्रता और उसके मकसद को नहीं समझा, तो याद रखना, कल किसी और के घर में ऐसी ही छोटी बेमतलब बात पर मातम बंट रहा होगा, और किस्मत ने चाहा तो शायद अगला नंबर हमारा या आपका भी हो सकता है। नफरत किसी की सगी नहीं होती। इंसाफ की उम्मीद में आज भी वो माँ अपनी खिड़की पर बैठी है, इस इंतजार में कि शायद कोई चमत्कार होगा। वक्त पीछे जाएगा और उसका बेटा मुस्कुराता हुआ, रंगों से भरा हुआ वापस आएगा और कहेगा, होली है माँ। पर हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। क्या हम उस तड़पती माँ को उसका बेटा लौटा सकते हैं? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर क्या हम खुद को बदलकर, अपनी छोटी सोच को बदलकर एक ऐसा देश, एक ऐसी गली, एक ऐसा समाज और पड़ोस बना सकते हैं जहां त्योहार आने पर दिलों में किसी अनसुनी घटना का खौफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच्ची खुशी आए, जहां बच्चे बेखौफ होकर गुब्बारों से खेलें और उनका अंजाम मारपीट या मौत ना हो। ये फैसला पूरी तरह से आपका है, और वक्त आज है, क्योंकि कल तक शायद बहुत देर हो जाएगी और फिर किसी नए तरुण को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सोचिए और बदलिए, इससे पहले कि नफरत हम सबको निगल जाए।